हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं यार, बहुत दिन बाद आया हूँ आप लोगों के सामने। ऑब्वियसली ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस हम लोगों ने जो है लेक्चर डिसकंटिन्यू कर दिए थे, बट नाउ आई एम फाइनली बैक विद अनदर चैप्टर और पॉसिबली दिस इज गोइंग टू बी मेरे हिसाब से शायद 2 या 3 चैप्टर बाकी बचे हैं, ठीक है, जो कि आज से शुरू हो रहे हैं। I mean, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इनको खत्म कर दें। पॉसिबली नेक्स्ट वीक तक आपका जो है लेक्चर्स का जो स्ट्रीम है वो खत्म हो जाएगा एंड देन विल बी फोकसिंग ऑन द रिवीजन पार्ट एंड द सॉल्यूशंस वाला पार्ट। मीनवाइल अभी आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों ने बहुत बार एक गेम खेला होगा जिसको हम कहते हैं सांप सीढ़ी, ठीक है, और एक और गेम खेला होगा जिसको हम कहते हैं लूडो, राइट। सो लूडो तो यार बहुत फेमस भी है, ऑनलाइन चलता भी है, राइट, है ना। तुम लोग खेल भी रहे होगे अभी फ्री टाइम में, राइट। सो पॉइंट ये है कि उस लूडो गेम के अंदर या उस सांप सीढ़ी वाले गेम के अंदर, स्नेक और लैडर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उस गेम के अंदर ना एक्चुअल में एक पासा यूज होता है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो डायस है उसके बारे में हम लोग को यहाँ बात करनी है, राइट। सो हमें बेसिकली उस डाइस के बारे में बात करनी है और वो डाइस कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ आज करने वाले हैं, क्योंकि जो चैप्टर है वो डाइस के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर का नाम जो है आप लोगों को आगे डेफिनेटली पता चल जाएगा, मगर उससे साथ साथ मैं ये तुम लोग को बता दूं कि भाई आज गेम नहीं खेलना है, बट उस गेम के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में हमें यहां डिस्कशन करना है, राइट। सो वो जो डाइस है, दैट पासा इज कॉल्ड एज आपका आज का चैप्टर, ठीक है। आज के चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो डाइस के ऊपर बात करने वाले हैं, मगर आज का लेक्चर शुरू करने से पहले ये भी बता दो कि भाई टीटीबी 2.0 का अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। एनरोलमेंट हमारे पास शुरू हो गए हैं, ऑल्दो हम लोगों ने कहा था कि भाई इतनी तारीख से हम लोग एनरोलमेंट शुरू कर रहे हैं, बट अभी भी बच्चे एनरोलमेंट करवा रहे हैं एंड यू गाइस कैन आल्सो एनरोल फॉर दी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का नेक्स्ट वर्जन, दैट इज टीटीबी 2.0, ठीक है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में हम लोगों ने आपसे बात करी है, ठीक है। वो सारी चीजें डेफिनेटली चल रही हैं, मगर अगर आप लोगों को ऐसा है कि अगले साल का एनरोलमेंट करवाना है तो भाई फटाफट से करवा लो, बिकॉज द ओनली रीजन व्हाई एम आई सेइंग दिस इज कि आप लोग अगर अभी एनरोलमेंट कराते हो तो डाउन रेट में आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा, अदरवाइज 1 मार्च से जो है प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एक्चुअली क्या है, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आगे तक देखते रहो, ठीक है। तो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, वो भी आपके घर बैठे, ठीक है। अभी हम लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, थोड़े टाइम बाद जब नए कोर्सेज शुरू होंगे तो हम ऑफलाइन सेंटर भी लॉन्च कर देंगे, ठीक है। मीनवाइल एनरोलमेंट करवा लो, ठीक है। तो क्या है, कैसे है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, क्यों हम लोग ये सारी प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ओलंपियाड्स में अपना प्रिपरेशन टाइमली करते रहो और अपनी सारी प्रिपरेशन को टाइमली करते करते अपने सारे गोल्स को अचीव करो, ठीक है। इसी के साथ साथ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई जो इन सारे फैकल्टीज के साथ मिलकर के आप लोगों को क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इनके साथ मिलके क्वालिटी लेवल एजुकेशन जो है अपने आप तुम लोग गेन कर सकते हो, ठीक है। इनके साथ मिलकर के तुम लोग अपने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी जो दुविधाएं हैं, सारी जो मुश्किलें हैं, परेशानियां तुम लोग अभी तक फेस कर रहे थे, वो सारी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होने पर तुम्हें जो है हमसे बात कर लेनी है एंड वी गाइज आर ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन, जहां पर हम बात करते हैं आपसे भाई कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। अगर आप लोगों को हमारे बनाया हुआ सैंपल स्टडी मॉडल को देखना है तो यू गाइज नीड टू ज्वाइन दी टेलीग्राम एप्लीकेशंस के जो पर्टिकुलर ग्रुप्स आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं उनको ज्वाइन कर लो एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, अगर आप चाहते हो कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या एडवांसमेंट या क्या क्या अचीवमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या अपलिफ्टमेंट्स या क्या क्या ग्रोथ हो रही है, तो यू गाइस नीड टू ज्वाइन दी ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज टीटीबी कोटा, ठीक है। इनको ज्वाइन करने के साथ साथ अब आप लोग अगर ऐसा देख लेते हो कि यार मुझे मटेरियल पसंद आ रहा है और मुझे ये मटेरियल खरीदना है, तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज सिंपली go on the official website of Talking Textbooks which is www.talkingtextbooks.in। यहाँ जाकर के स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाइए एंड इन दोनों पैकेज में से जो पैकेज आप लोगों को बहुत प्यारा सा लग रहा हो, जो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, उसको जो है फटाफट से अपना बना लो, ठीक है। अपना बना लो का मतलब क्या है भाई, पेमेंट कर दो, पेमेंट करके जो है अपना पैकेज अपने पास बुला लो। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुविधा होती है मीनवाइल, तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम तो बस कोई बात नहीं, फिर तो कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का यूज करो, क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग का यूज करते करते अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिले तो यू गाइस कैन यूज द कोड AK Live
to get instant discount of 30%, which will reduce your price amount to how much? 6300 and 2450. ठीक है, 6300 और 2450 तक का आपका जो है प्राइस रिड्यूस होकर के आप लोगों के सामने आ जाएगा। पैकेज खरीदने के बाद मुझसे अगर बात करनी हो या फिर बताना हो कि भाई सर अब क्या करना है, तो मुझसे डेफिनेटली बात कर सकते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स पर मेरा नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट या मेरा टेलीग्राम आईडी आप लोगों को डेफिनेटली दिख जाएगा। मीनवाइल कार्डिनल प्रॉमिस कर लो, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है थ्रो इट। ठीक है, डाइस को थ्रो करना है बस इस चैप्टर के अंदर, यही पूरा सार है इस चैप्टर का। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस कर लो, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गाइस कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट स्टूडेंट बनोगे तो अच्छी बात है, नहीं बनोगे तो और भी बुरी बात है। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, थ्रो इट नाम है, L1। आज के लेक्चर की स्पेसिफिक नॉलेज हमें क्या क्या मिलने वाली है भाई? थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, प्रीरिक्विजिट्स कुछ नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज आप लोगों के सामने आने वाली वो है कीवर्ड्स, दैट इज डाइस, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को क्या याद हो जाएगा कि भाई बेसिकली डाइस किस तरीके की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या उन चीजों से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, दो तरीके की डाइस आप लोगों के सामने होती है। ठीक है, टाइप ऑफ डाइस। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, टू टाइप्स ऑफ डाइस होती है। क्या होती है? टू टाइप्स। ठीक है, ठीक है, वो डाइस कौन कौन सी होती है ये हम डेफिनेटली आगे बात करेंगे, मगर उससे पहले डाइस का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है मुझे बताइए, क्या वो कौन सा होता है भाई? पहली चीज तो मुझे ये बताओ। मेरा पहला सवाल तुम लोगों से ये है कि डाइस अगर तुम लोगों ने देखी है, पासा अगर तुम लोगों ने देखा है, तुम लोगों ने जो है अपनी जिंदगी में लूडो या सांप सीढ़ी खेला है, तो तुम लोग को पता होगा कि 1D 3D और 2D स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर होता है डाइस का। ठीक है, मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, क्या होता है भाई? क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है? ठीक है, क्यूबिकल बोल लो या क्यूबॉइडल बोल लो, जैसा तुम लोग को सूट कर रहा हो वैसा बोल सकते हो। मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है इस चीज में भी। ठीक है, तो ये दो सवाल के जवाब तुम्हें मुझे देने हैं। ठीक, इन सवालों के जवाबों का इंतजार मैं डेफिनेटली करूंगा और तुम लोग मुझे डेफिनेटली ये जवाब दोगे, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हिंट मैं दे देता हूं कि इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर होता है, सॉरी इन दोनों में से एक शेप होता है और इन तीनों में से एक स्ट्रक्चर होता है। आगे बात कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पहली टाइप जो होती है डाइस की वो होती है दिस इज टाइप 1। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरल डाइस या जिसको हम बोलते हैं आम पासा, आम पासा या फिर जनरल डाइस। ठीक है, तो जनरल डाइस के अंदर जो स्पेसिफिक बिहेवियर हमें देखने को मिलता है वो क्या मिलता है मैं बता देता हूं। इन अ जनरल डाइस द सम of numbers on at least one pair of adjacent sides is 7. One pair of adjacent sides, पहली चीज क्या बोली है ये देखो, one pair, ठीक है, of adjacent faces is 7. adjacent face क्या मतलब? आजू बाजू के फेसेस पे। at least मतलब, at least का मतलब एक पेयर में तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, अभी अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई मुझे सिंपल सी चीज बताओ कि ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लो, ये लो, ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बना हुआ है वो क्या है, तो तुम लोग बोलोगे सर पासा है। अगर यहां 1 है और यहां 6 है तो मेरा ये जनरल डाइस वाला फॉर्मूला पूरा हो चुका है, क्योंकि मेरी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, कौन सी? एक ये और एक ये, इन दोनों एडजेसेंट साइड्स पे मुझे
सम जो है वो 7 मिल चुका है, ठीक है, यही यहां लिखा है इन द जनरल डाइस सम ऑफ नंबर्स ऑन एटलीस्ट वन पेयर। एटलीस्ट वन पेयर का मतलब क्या है, मोर देन वन भी हो सकता है, तो मतलब यहां लिख लो कैन बी मोर देन वन। ठीक है, एडजेसेंट ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि तुम लोग बोलो कि मोर देन वन साइड्स पे कैसे हो सकता है सर, 6 ही तो नंबर होते हैं। ठीक है, कैन बी ऑन मोर देन वन साइड्स का मतलब है दो से ज्यादा सॉरी वन से ज्यादा पेयर भी यहां हो सकता है, राइट। तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स पे अगर आपको 7 दिख रहा है सम, यानी कि 6 + 1 = 7, तो इसका मतलब वो जनरल डाइस है। ठीक है, ये याद रखना, इसको नोट कर लो प्लीज, ये याद रखना और इसको नोट कर लो प्लीज। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो यार, डाइस बना लो और डाइस बना करके मुझे बता दो। एडजेसेंट साइड्स बोला है मतलब आजू बाजू की, मतलब ये वाली और ये वाली हो सकती है, ये वाली और ये वाली हो सकती है, ये वाली और ये वाली भी हो सकती है, ये वाली और ये वाली भी हो सकती है, जैसा तुम लोग को समझ में आ रहा हो ना। एडजेसेंट का मतलब होता है कि आजू बाजू वाली साइड्स जो हैं वो। ठीक है, आगे बात करें, चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। एक क्वेश्चन देख लो यार इस पे, ठीक है, मतलब डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बट एक एक क्वेश्चन देखते चलो। ठीक है, अभी तुम लोग को एक क्यूब दिया हुआ है, ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा खिंच गया है बेटा, प्लीज डू नॉट माइंड कि ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा खिंच गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, विच नंबर इज ऑपोजिट 4 इन अ स्टैंडर्ड डाइस गिवन बिलो। देखो, which number is opposite to 4 in the standard dice given below? जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि सर हमें यह तो बताओ कि स्टैंडर्ड डाइस एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, पहले ये वाला चीज देख लो कि एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, उसके बाद उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। प्लेसिंग थोड़ा सा गलत हो गया। जो तुम लोग को मैंने बताया दैट वाज अ जनरल डाइस। जनरल डाइस के अंदर मैंने तुम लोग को क्या बताया, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स विल हैव द सम एज 7। ठीक है, यहां क्या लिखा है, in a standard dice the sum of numbers on the opposite faces is 7. In a standard dice the sum of numbers in opposite faces is 7. ध्यान से देखना, दोनों की लैंग्वेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है ये मैं बता रहा हूं, आपको साफ साफ बोला गया था जनरल डाइस के अंदर, आपको बोला at least one pair of adjacent sides will have the sum as 7। ठीक है, यहां आपको बोला गया कि in a standard dice the sum of numbers of the on the opposite faces is 7। क्या है भाई, वहां क्या था ये मैं बता रहा हूं, दोनों डाइस में डिफरेंस क्या था एग्जैक्टली। अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि दोनों डाइस में डिफरेंस क्या था, तो मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं। मैं जो छोटा सा काम कर देता हूं तुम्हारे लिए, वो ये कर देता हूं भाई कि जो तुम्हारी डाइस थी ना, उसको मैं यहाँ तुम्हारे लिए लेकर के आता हूँ और फिर तुम लोग को बताता हूँ कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखो, अभी शायद तुम लोग को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। अब देख रहे हो, इन अ स्टैंडर्ड डाइस क्या बोला गया था तुमसे, पहली चीज तो ये जान लो कि दिस इज जनरल डाइस। जनरल डायर नहीं बोल रहा हूं मैं, पहली चीज तो ये जान लो कि दिस इज जनरल डाइस। ठीक है, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है भाई, तो जनरल डाइस के अंदर मैंने तुम लोग को क्या कहा था, एडजेसेंट साइड्स एटलीस्ट
one adjacent side should have the sum as 7. ठीक है, and opposite of this is what? स्टैंडर्ड डाइस के अंदर opposite sides का sum पक्के से 7 होगा. आओ देखो कैसे देखते हैं. 3, ठीक है, 5, 2, 1 और 6, 7, 3 और 2, सॉरी नॉट 3 और 2, 5 और 2, 7, 3 और 4, 7. तीनों साइड्स, तीन ऑपोजिट साइड्स कितनी? 3 ऑपोजिट साइड्स, तीनों का सम 7. तो इसका मतलब मुझे अब ये पता चल गया कि अगर मुझे किन्हीं भी दो साइड्स पर सम 7 दिखा, कौन सी? एडजेसेंट साइड्स पर सम 7 दिखा और बाकियों पर नहीं दिखा, तो इसका मतलब दैट इज अ जनरल डाइस. ठीक है, ये वाला. ठीक है, एंड अगर मुझे सारी फेसेस ऑपोजिट वालों पर 7 सम दिखा, तो इसका मतलब दिस इज माय स्टैंडर्ड डाइस. ठीक है, समझ गए होंगे. ये डिफरेंस तुम लोग को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं. प्लीज इसको भी नोट कर लो. अगर एक साथ डिफरेंस समझ में आता है तो एक साथ नोट कर लो, अदरवाइज स्टैंडर्ड और जनरल दोनों को अलग अलग नोट कर लो. ठीक है भाई, चलिए ध्यान रखना, स्टैंडर्ड के अंदर देयर इज अ ऑपोजिट वर्ड और पक्के से 7 दिखेगा सारी ऑपोजिट साइड्स पर. ठीक है, एंड जनरल डाइस के अंदर किसी भी एटलीस्ट वन साइड ऑफ एडजेसेंट पेयर्स, या फिर सॉरी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स पर आपको दिखेगा सम एज 7. ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहां डाइस में दिखाया हुआ है. ठीक है भाई, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग को समझ में आ रहा है व्हाट एम आई टेलिंग यू पीपल. ठीक है ना, आगे बढ़े, प्रस्थान करें. चलिए लेट्स मूव ऑन, बट बिफोर दैट वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन which is asked from us, या which was asked previously to us. अब देखो, आपसे क्या चीज पूछी गई थी. अब आपसे पूछा गया था कि भैया स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बता दो. ठीक है, अब ध्यान आया मैंने क्यों तुम लोग को पहले स्टैंडर्ड डाइस का आइडिया दिया. दिस वाज माय पॉइंट. यहां पर साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डाइस. अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात हो रही है तो मुझे एक ही चीज याद आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है यार. वही पूछा है आपसे, आपसे पूछा ऑपोजिट साइड ऑफ 4 पे आपको क्या मिलेगा, विच नंबर इज ऑपोजिट 4 इन अ स्टैंडर्ड डायस. तो आप क्या कहेंगे, आप सिंपल सी चीज या तो ये कर सकते हो, प्लस x इक्वल्स टू 7 मेरे पास होना चाहिए, तो 4 माइनस 7, सॉरी, तो सिंपल सा अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई 7 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा सर. ठीक है, तो आप ये कह दोगे कि मेरा सिंपल सा आंसर ये है कि 3, यानी कि बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी माय आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. प्लीज नोट दिस डाउन भाई, प्लीज नोट कर लो यार, प्लीज नोट इट आउट, सॉरी नोट दिस डाउन. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के साथ अब मैं आप लोगों से जो सवाल पूछना चाहता हूं उसका जवाब मुझे कृपया करके दे दीजिए. अब यहां पर बताओ विच नंबर ऑफ ऑपोजिट, विच नंबर इज ऑपोजिट इन अ जनरल डायस गिवन बिलो.
ठीक है, विच नंबर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट इन अ जनरल डायस गिवन बिलो। ठीक है, यहां मुझे ये बता दो, at least one side will have the number 7। ठीक है, at least one pair of adjacent side will have the sum as 7। ठीक है ना। 1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, बताओ भाई, मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि तुम लोग को मैंने कहा था, मैंने तुम लोग को साफ शब्दों में कहा था, क्या कहा था, तीनों ही सेलेक्ट हो गए। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ adjacent sides will have sum as 7। ठीक है, एटलीस्ट वन पेयर विल हैव द सम एज 7। तो बाकी पे क्या है मुझे नहीं पता, बट यहां मुझसे पूछा है विच नंबर इज ऑपोजिट टू 5 इन अ जनरल डायस गिवन बिलो। तो मैं ऐसा कर सकता था कि यहां 3 होता तो यहां 4 दे सकता था। ठीक है, मैं प्रूव कर देता कि भाई 4 है, इसका मतलब जो है मेरे पास एटलीस्ट वन एडजेसेंट साइड के ऊपर जो है आपका 7 आ गया है, तो अपन चिल मार लेते हैं। ठीक है, मगर जब तक मैं ये नहीं बता पाता तब तक मेरे लिए ये सवाल अनजान ही है आई गेस। मगर फिर भी अगर तुम लोग का दिमाग चल रहा है, अगर तुम लोग का दिमाग चल रहा है तो मुझे इसका जवाब बताओ यार, क्योंकि पहला वाला सवाल मैंने तुम लोग को करा दिया था और मैंने तुम लोगों से ये उम्मीद भी करी है कि तुम लोग को इसका जवाब पता होगा। जल्दी से देख के बताओ मुझे यार, मैं वेट कर रहा हूं तुम लोग के जवाब का। ठीक है, पहले वाले में मैंने तुम लोग को लॉजिक समझाया कि भाई एट एवरी ऑपोजिट फेस विल हैव द टोटल ऑफ 7 हियर। ठीक है, तो वही चीज तुम लोग को मुझे वापस से रिवाइंड करवानी है और ये बताना है कि जनरल डाइस के केस में तुम लोग कैसे बताओगे दैट दिस इज द आंसर। ठीक है, जल्दी बताओ। देखो, मैं तुमसे ये कहता हूं, समहाउ अगर मेरे पास ऐसा होता ना कि यहां पर मुझे 5 नहीं दिया होता या यहां पर मुझे 2 नहीं दिया होता, तो मैं ये कह सकता था कि 3 और 4 हो सकता है, दिस कुड बी द ऑप्शन, और मेरा जो है 7 का सम बन जाएगा, तो ये मेरा करेक्ट है, दैट इज कि मैं 4 पे आंसर मार्क कर दूं। मगर एटलीस्ट 5 और 2 इज 7, तो एक साइड तो हो गई मेरी, दूसरी साइड पे डेफिनेटली हो सकता है और हो नहीं भी सकता। क्या हो सकता है और हो नहीं भी सकता, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट 1 पे तो है ही है, मोर देन 1 भी हो सकता है, बट आई कैन नॉट गो विद दी हो सकता है थिंग व्हेन दिस ब्यूटिफुल ऑप्शन इज इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो इसका मतलब व्हाई डिड आई कॉल दिस ऑप्शन इज ब्यूटिफुल ऑप्शन, बिकॉज कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द ओनली आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, जहां पर अगर आपको बहुत सारे केसेस दे रखे होते तब हम ये चीज बता देते कि भाई दिस कैन बी द आंसर और दैट कैन बी द आंसर, राइट, वो जो कि हम आगे वाले क्वेश्चंस में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। मगर अगर मेरे को एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही डायग्राम दिया हुआ है या एक ही फिगर दिया हुआ है, तो मैं नहीं बता सकता कि मेरे डाइस पे ऑपोजिट में एडजेसेंट में क्या नंबर्स होंगे। ठीक है, उसका रेमेडी या फिर उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, आओ आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या तो आपको डायरेक्टली मैं वाइट इंक कर लेता हूं यार, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, है ना। लेट मी डू दिस इन वाइट और टाइप दिस इन वाइट। क्या कर रहा हूं मैं, तबीयत खराब होने का
डायरेक्टली आस्क ठीक है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डाइस उसने डायरेक्टली लिख रखा है तो तुम लोग के पास बहुत प्यारा सा ऑप्शन है। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर तुम लोग ऑपोजिट वाला फेस इजीली डिटेक्ट करके बता सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड का सिंपल सा रूल है, हर ऑपोजिट फेस के ऊपर जो नंबर होगा वो, या हर ऑपोजिट दोनों फेस को मिला करके सम जो है 7 आने वाला है। तो अगर मुझे 4 दिया और 4 का ऑपोजिट पूछा तो मुझे पता है 3। अगर मुझे 5 दिया और 5 का ऑपोजिट पूछा तो मुझे पता है 2। अगर मुझे 2 दिया तो ऑपोजिट क्या होगा 5। अगर मुझे 1 दिया तो ऑपोजिट क्या होगा 6 होगा। क्योंकि मुझे डेफिनेटली डिसिप्लिनरी तरीके से या डेफिनेशन के तरीके से मुझे ये पता है कि भाई सिंपल सिंपल जो चीज है वो ये है कि मेरे किसी भी ऑपोजिट साइड पर नंबर 7 आता है। बट जनरल डाइस के अंदर अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि ऑपोजिट में क्या है, ठीक है, तो आप आंसर नहीं दे सकते। मगर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, जनरल डाइस में, कि 3 के ऑपोजिट जो है, सॉरी एडजेसेंट जो है 6 हो सकता है क्या, तो यू कैन नॉट आंसर। 3 के एडजेसेंट में 4 हो सकता है क्या, तो आप आंसर कर सकते हो कि हाँ एटलीस्ट एक साइड पे तो मेरे को एडजेसेंट में 4 मिलेगा, क्योंकि 3 और 4 का सम जो है 7 होता है एटलीस्ट। ठीक है, हो सकता है क्या, ये दोनों टर्म्स अगर यूज की गई हो तो आप आंसर दे सकते हो। अदरवाइज जनरल के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्या है, जनरल के जो क्वेश्चंस हैं उसी में 2 टाइप के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। एक तो होता है जिसमें आपको 3 डायस दिखाई होती है, 3, और एक होता है जिसमें 4 डायस आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 3 डाइस और 4 डाइस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं इनको हम डेफिनेटली आगे डिस्कस करेंगे, मगर अभी के लिए इतना नोट कर लो। ठीक है, मैंने तुम लोग को बताया स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो जाती है, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ये 2 टाइप यहां लिखे हुए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। और फर्स्ट टाइप में मैंने आप लोगों को बोल दिया कि अगर आपसे पूछता है एटलीस्ट लगा करके, ठीक है, एटलीस्ट लगा करके अगर पूछता है और ये पूछता है कि एटलीस्ट वंस 2 एडजेसेंट साइड्स पे हमें क्या मिलेगा, तो आप डायरेक्टली आंसर दो कि 7 का सम मिलेगा हमें एटलीस्ट एक एडजेसेंट साइड पर, राइट, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखो एक की पॉइंट जो मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूं बिफोर डिस्कसिंग दिस 2 टाइप्स, इनको लिख लो। ठीक है, क्या है भाई, सिंपल सी चीज मैंने तुम लोग को बोली। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें स्टैंडर्ड डाइस मानना है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो तुम लोग जनरल डाइस मान करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और जनरल डाइस के ऊपर जो है कि बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों को अब भी बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देख लो, इसको लिख लो फटाफट से, फिर हम बात करेंगे कि जनरल डाइस में क्या क्या चीजें तुम लोग के सामने होती हैं, ठीक है।
इसको यार मोर देन 3 कर लेना प्लीज। ये मैंने शायद 4 लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, इसको तुम मोर देन 3 लिखो, +3, ठीक है, या मोर देन 3 लिखो, क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें कभी मोर देन 4 दे दिया ना तो तुम मेरी जान खा जाओगे। ठीक है, तो यहां लिखो 3 डायग्राम्स और यहां मोर देन 3 डायग्राम्स। ठीक है, 2 टाइप है, फटाफट से लिख लो, 3 डायग्राम्स और मोर देन 3 डायग्राम्स। ठीक है, चलेंगे भाई, आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। चलो, टाइप 1, व्हेन 3 situations of a dice is given, we have to find the opposite number given. In such types, the problem we have to find the 4 adjacent numbers on the given number, so the rest number is opposite to it. ठीक है, मतलब बेसिकली 3 आपको डायग्राम दिए हुए होंगे। ठीक है, और 3 डायग्राम्स में से आपको जो है एडजेसेंट फेसेस निकालने होंगे कि भाई 4 एडजेसेंट फेस कौन कौन से हैं मेरे पास। ठीक है, 4 एडजेसेंट फेस अगर मैं निकाल लेता हूं तो उस हिसाब से मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा रिमेनिंग जो फेस है वो कौन सा वाला होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, तो तुम लोग को जो चीज दी हुई है उसमें तुम लोग क्या करोगे, ये देखो, जिनकी मैं बात कर रहा था, 3 फेसेस या 3 डायग्राम या मोर देन 3 डायग्राम या मोर देन 3 डायग्राम्स या +3 डायग्राम्स, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास बन के आते हैं। पहले टाइप में हमने डिस्कस किया या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अगर 3 डायग्राम तुम्हें दे रखे हैं तो तुम्हें क्या करना होगा, 4 एडजेसेंट साइड्स को निकाल करके पटकना होगा और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि इकलौती अकेली जो ऑपोजिट साइड्स बची है वो कौन सी होने वाली है। ठीक है, तुम लोग को मैंने यहां सिंपली कहा था कि एटलीस्ट वन साइड विल हैव द सम, वन एडजेसेंट पेयर विल हैव द सम एज कितना, 7। क्या हो रहा है, ये 1 एडजेसेंट पेयर वाली बात आ गई है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जनरल डाइस है। क्या हो रहा है भाई, ऑपोजिट फेसेस नहीं है, दीज आर एडजेसेंट फेसेस। तो एडजेसेंट फेसेस का मतलब जनरल आ गई है। पहला चीज तो ये प्रूव किया मैंने। दूसरा, पहले जो स्टार मार्क पॉइंट लिखवाया था कि यहां हम लोग सिर्फ जनरल डाइस की बात करेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा हमें। और दूसरा, मैंने यहां प्रूफ भी कर दिया कि एटलीस्ट वन साइड विल, 2 एडजेसेंट साइड्स विल हैव, या 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स विल हैव आपका 7 सम। तो ये आपका 7 सम हो रखा है, और अगर 7 सम हो रखा है तो मुझे ये पता चल गया कि दिस इज अ जनरल डाइस। ठीक है, तो अब ये 7 अगर है यहां पर और इसके एडजेसेंट, तो अब देखो क्या सीन हो रहा है, 2 and 5 आर एडजेसेंट, 1 and 5 आर एडजेसेंट। ठीक है, 5, अब इसको ना ऐसे कर लेते हैं, रुको मैं बताता हूं तुम्हें। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा बस। अभी तुम्हें क्या दे रखा है, 1 और 5, 1 और 2, 2 एडजेसेंट साइड्स हो गई। ठीक है, क्या हुआ, अब देख लो, यहां पर लिखो, मार्कर चेंज करो पहले, तो यहां पर लिखो 6 और 5, ये भी 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, और फिर लिखो 4 और 5, ये भी 2 एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना था, 4 एडजेसेंट साइड्स फाइंड करनी थी, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। अब देख लो यहां पर 5 2, 5 1, 5 6, 5 4, क्या मिसिंग है भाई, साइड्स में अगर एक डायस होती है तो उसमें क्या क्या नंबर होते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर 2 है तो क्या करो, 2 को काट दो, यहां पर 1 है, 1 को काट दो, यहां पर 6 है, 6 को काट दो, यहां पर 4 है, 4 को काट दो, यहां 5 है, 5 को काट दो। आखिरी नंबर जो बचा, 4 एडजेसेंट साइड्स तुम्हारे पास हो गई ना, आखिरी नंबर जो बचा वो तुम्हारा ऑपोजिट है। क्या है, ये एडजेसेंट साइड्स हो गई तुम्हारी, तो आखिरी नंबर जो तुम्हारा बचा, दैट इज द ऑपोजिट। ठीक है, क्या है, दैट इज द ऑपोजिट, या दैट इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट साइड। क्लियर है बेटा, क्लियर है कि नहीं है ना? तो क्या हुआ, मेरा आंसर इज गोइंग टू बी 3।
क्लियर? इसको नोट कर लो यार, फटाफट से नोट कर लो, इसको नोट कर लो, प्लीज नोट दिस। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट टाइप। अगले टाइप में हमसे कहा गया व्हेन मोर देन 3 सिचुएशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन। ये पहली लाइन पढ़ते ही तुम्हें याद आ गया होगा कि मैंने 3+4 क्यों, 3+ क्यों किया है या +3 क्यों तुम्हारे सामने लिखा था, क्योंकि मैंने ये कहा था कि अगर 3 से ज्यादा और 4 से ज्यादा तुम्हें दिख गई ना तो तुम मेरी जान खा जाओगे कि यार सर आपने तो 4 से ज्यादा कहा था, ये 5 डाइस वाला क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, तो व्हेन मोर देन 3 सिचुएशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन to you, then find the number of opposites. क्या? Find the number opposite to the given number. Find the number opposite to the given number. In such type of problems, we have to observe 2 or more situations so that we can find the number opposite to the given by using type 1 method. ठीक है, मतलब टाइप 2 के अंदर तुम लोग को क्या करना होगा, पहले तो यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ नंबर ऑपोजिट टू द गिवन नंबर। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या करना है कि भाई 2 या 2 से ज्यादा जो आपके फेसेस आपको दे रखे हैं किसी भी डाइस के, उन सबको आपको ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आप जो है पहली वाली टेक्निक यानी कि टाइप 1 वाली टेक्निक जो थी सॉल्विंग की, वो लगा सकते हो। ठीक है, आओ चलो सवाल को सॉल्व करते हैं, आओ चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। पर पहले तुम लोग ये बताओ यार, ये लिख लिया क्या? मतलब मेरे हिसाब से तुम लोगों ने टाइप 1 की स्टेटमेंट भी नहीं लिखी होगी क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया था। तो प्लीज टाइप 1 की स्टेटमेंट सबसे पहले तो लिख लो यार, है ना? टाइप 1 की स्टेटमेंट लिख लो सबसे पहले तो। ठीक है, टाइप 1 की स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अभी लिख ली होगी? लिख ली ना भाई? लिख ली ना भाई? तो अगर अभी लिख ली है तो हम चलते हैं आगे। टाइप 2 की स्टेटमेंट लिख लो अब फटाफट से। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। चले, ये रहा भाई, तुमसे कहा था मोर देन 3, तो मोर देन 3 में तुम्हें अगर कुछ दिख रहा हो तो प्लीज मुझे बताओ। जो क्वेश्चन तुमसे पूछा है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वो कहता है कि अ डाइस हैज बीन थ्रोन 4 टाइम्स, यानी कि 4 बारी किसी इंसान ने डाइस को थ्रो किया और उसको ये रिजल्ट्स मिले। ठीक है, विच नंबर विल अपीयर ऑपोजिट टू 3, यानी कि इस डाइस के अंदर ऑपोजिट टू 3 क्या है। ठीक, इस डाइस के अंदर ऑपोजिट टू 3 क्या है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, अभी तुम्हें क्या बताना है, इस डाइस के अंदर 3 के ऑपोजिट क्या है, यानी कि यहां से यहां पे क्या चीज होनी चाहिए। ठीक, ध्यान से अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे एक सिंपल सी चीज पता चल रही है कि 5 के ऑपोजिट 4 है, सॉरी 5 का एडजेसेंट 4 है। ठीक है, 5 का एडजेसेंट 2 भी है, ये दिख रहा है मुझे इधर से। ठीक है, फिर मुझे ये दिखा कि 6 का एडजेसेंट 1 है। ठीक है, यहां दिखा। ठीक है, और 3 का एडजेसेंट जो है 1 है। ठीक है, अभी 1 जो है 5 का एडजेसेंट है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है?
1 और 5 एडजेसेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस चीज को, मैं जो तुम लोग को समझाने वाला हूं ना, वो इन डायग्राम्स के बेसिस पे समझाने वाला हूं। कैसे? 5 और 1, ठीक है, 3 और 1, ठीक है। 5 का एडजेसेंट एक और तुमसे बोला गया था, दैट वाज व्हाट? 2, ठीक है। तो 5 के एडजेसेंट जो नंबर्स हैं वो कितने हो सकते हैं भाई? 5 अगर मैं अकेला लेता हूं तो 5 के एडजेसेंट कितने नंबर हो सकते हैं? 5 और 1, 5 और x जो भी है, 5 और ये, ठीक है। मतलब हर नंबर का एडजेसेंट कितना? 4। हर नंबर का एडजेसेंट कितना? 4। 5 और 3 हो गया, 5 और कितना हो गया? वापस से बताओ मुझे। 5 और 3 हो गया, 5 और 4 हो गया, 5 और 2 हो गया, ठीक है। तो अगला नंबर क्या होगा? 5 और 6 हो सकता है पॉसिबली, ठीक है भाई। 5 का एक एडजेसेंट हो गया 3, 5 का एक एडजेसेंट हो गया क्या? जल्दी बताओ मुझे। 5 का एक एडजेसेंट हो गया 2, 5 का एक एडजेसेंट हो गया 4, 5 का एक एडजेसेंट कौन सा बचा? 6, तो 6 हो गया, ठीक है। अब मुझे सिंपल सी चीज बताओ, अगर 5 का एक एडजेसेंट 1 है, दैट इज दिस, तो इसका मतलब 5 पीछे की तरफ होना चाहिए या नीचे की तरफ होना चाहिए? दोनों चीजें। बट अगर 5 पीछे होता है तो ये वाली कंडीशन डेफिनेटली नहीं बन सकती, ठीक है। अगर 5 पीछे की तरफ है और ये वाली कंडीशन नहीं बन सकती, तो दैट मींस 5 के एडजेसेंट जो है यहां पर जो मुझे दिखा रखा है ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 5 नीचे की तरफ है। इस डाइस को अगर मैं लेता हूं तो मैं इस डाइस से, एक सेकेंड, अब ये देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है, ठीक। एक चीज तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। क्वेश्चन करते करते फिर मैं तुम लोग को एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा आगे, आज के लेक्चर में नहीं, ठीक है। अब देखो 5 के एडजेसेंट क्या है? 1 है, ठीक है। 5 के एडजेसेंट और क्या दिख रहा है तुम लोग को? 4 दिख रहा है, ठीक है। 5 के एडजेसेंट और क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो अभी मैं ऐसा मान लेता हूं, अभी के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि 3 अगर ऊपर लिखा हुआ है तो मुझसे पूछा है 3 के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो अगर 3 के ऑपोजिट मुझे कुछ चीज नजर आती है तो वो क्या हो सकती है, ठीक। अभी सिंपल सी चीज मुझे जो बताओ, वो तुम ये बताओगे कि तुम्हें क्या क्या चीजें दे रखी है। 5 के एडजेसेंट तुम्हें क्या क्या चीजें दे रखी है? तुम्हें 6 की क्लैरिटी नहीं मिल रही ना, बट 6 जो है 3 के एडजेसेंट है, तो 6 कैन बी हियर और 6 कैन बी हियर, ठीक है। तो मतलब या तो 6 यहां है, या तो 6 यहां है, या 6 यहां है पीछे की तरफ, ठीक है। 3 के एडजेसेंट, ठीक है ना। अब अगर वो 2 के एडजेसेंट है तो इसका मतलब अगर 2 यहां है तो 2 यहां डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। मगर अगर 6 यहां है, देखो दो चीजें हैं, अगर 6 यहां है तो 2 यहां पे भी हो सकता है और 2 यहां पे भी हो सकता है। मगर अगर 6 यहां है तो 2 यहां पे भी हो सकता है और 2 यहां पे भी हो सकता है, ठीक। तो मुझे एक क्लैरिटी अगर मिल जाए कि 2 और 6 जो है वो कौन सी साइड पे है, तो मैं ये बता सकता हूं कि भाई ये एग्जैक्ट पोजीशन है और ये नंबर जो है मेरा एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को जो चीज बताने वाला हूं उसको जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला तुम लोग को कि मुझे क्लैरिटी चाहिए कि ये 2 और 6 किस साइड पर है, ठीक। 2 जो है डेफिनेटली 3 के एडजेसेंट है, ठीक है, और 2 5 के भी एडजेसेंट है, ठीक है। तो यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो अगर मैं इस डायस को उठा करके इधर लेके जाता हूं तो मैंने क्या करा, 2 को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। अगर मैंने 2 को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो मैं यहां आ जाऊंगा। तो 2 को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने पर मुझे नीचे की तरफ बेसमेंट में 3 दिख रहा है, बट 5 ऑप्शन में है तो मैं आंसर दे सकता हूं कि 5 है। बट 5 और 3 इस डाइस के हिसाब से एडजेसेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं तो नीचे डेफिनेटली 3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इससे मुझे जो सिंपल सी चीज पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि 3 कहीं ना कहीं इधर फंस रहा है और 3 के एडजेसेंट में, ध्यान से देखो ना यार इस साइड को, अभी मैंने इसको उधर की तरफ घुमाया और मैं इसको ऐसे लेकर के यहां रख दूं
तो अगर मेरे बेस पे 3 होता तो मुझे डेफिनेटली यहां 3 दिखता और यहां 5 होता, ठीक है। बट मैंने ये भी देखा है कि 5 और 3 एडजेसेंट है, तो ऑपोजिट तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। इसका मतलब यहां कोई एक ऐसा नंबर है जो मेरे 3 के ऑपोजिट बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, ठीक है। अगर 3 इधर है तो इसका मतलब 6 नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और अगर 3 इधर भी है तो भी 6 नीचे की तरफ होगा। लेकिन 2 और 3 अगर एडजेसेंट है तो 2 और 3 भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? 2 और 3 ऑपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि 2 और 3 यहां पर एडजेसेंट है। तो दैट मींस या तो 3 इधर है या 3 इधर है। कहां है? या तो 3 इधर है या 3 इधर है। तो दैट मींस मुझे ये चीज साफ साफ नजर आने लग गई कि भाई 3 इधर फिक्स हो गया इन दोनों साइड्स पर, ठीक है। 5 के भी एडजेसेंट हो गया, 2 के भी एडजेसेंट हो गया, उसके बाद 6 के भी एडजेसेंट है। तो 6 या तो यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं ऐसा मान लूं कि भाई 6 इधर है, ठीक है, तो 6 और 4 ऑपोजिट हो सकते हैं, बट मुझे 3 का ऑपोजिट बिहेवियर दिखाना है, ठीक है। 3 के ऑपोजिट क्या चीज है वो बतानी है, ठीक। तो 6 और 4 मुझे नहीं बताना, तो इसका मतलब 4 जो है मेरा ऐसा नंबर है जो कि ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? भाई इन सारी कंडीशंस को देख करके समझ में आ रहा है कि 3 जो है 2 और 5 के एडजेसेंट है और 3 6 के भी एडजेसेंट है। तो मतलब 3 एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि ऑपोजिट में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक। क्लियर है यार? ध्यान से देखो ना, या तो 3 इधर हो सकता है, 3 इधर है अगर, तो 4 इधर हो सकता है और 4 इधर हो सकता है, ठीक है। 4 इधर अगर आता है तो 2 को ऑपोजिट आना पड़ेगा या 6 को ऑपोजिट आना पड़ेगा, जो कि दोनों केस में पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज क्लैरिफाइंग। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? 4 अगर इधर हुआ तो 2 और 6 को ऑपोजिट आना पड़ेगा, ठीक है, जो कि नहीं हो सकता। 5 के ऑपोजिट 2 और 6 नहीं आ सकता क्योंकि 5 के एडजेसेंट में है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक चीज, सॉरी 3 के एडजेसेंट में है, तो 4 जो है मेरा वो डेफिनेटली जो है मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत झोलझाल हुआ ना इस क्वेश्चन में। सिंपल सा तरीका मैं तुम लोग को बता देता हूं, यहां ध्यान दो कि भाई 5 जो है और 1 जो है 3 के एडजेसेंट है, ठीक है। 5 1 जो है 3 के एडजेसेंट है, इधर 6 भी मेरा 3 के एडजेसेंट है। 4 के बारे में मुझे कोई कहानी नहीं दी गई, बट 2 के एडजेसेंट में आपका क्या बैठा हुआ है? 3 बैठा हुआ है। तो 3 is adjacent to 2, 3 is adjacent to 6, 3 is adjacent to 5, यहां कंडीशन दे रखी है, एंड 3 is adjacent to 1, ठीक है। समझ में आया? इतनी सारी गाथा सुनाई और उसके बाद सर यहां पर तो एक ही नंबर एडजेसेंट नहीं दिख रहा, ठीक है, तो वो आंसर है 4, जो कि मैंने आंसर मार्क कर दिया। अब ये मत बोलना कि सर ये पहले ही बता देते। भाई अगर पहले बता देता तो तुम्हारा दिमाग नहीं खुल पाता कि ऑपोजिट और एडजेसेंट क्या है, ऑपोजिट और एडजेसेंट समझना कैसे है, ठीक है। डायस को रोल करके तुम लोग को इसीलिए दिखाया कि भाई ये छोटी सी गणित जो है मैं तुम लोग को बाद में आराम से समझा सकूं, ठीक है। इसको नोट कर लो यार, ठीक, इसको नोट कर लो। ध्यान से देखो ना यार क्वेश्चन में कि भाई तुमको क्या क्या केस दे रखे हैं, तुमको जो केस दे रखे हैं वो नोट कर लो। 3 और 2 एडजेसेंट, 3 और 6 एडजेसेंट, 3 5 एडजेसेंट, 3 5 1 एडजेसेंट। तो एक जो साइड बची वो कौन सी होगी जो ऑपोजिट साइड पे आएगी? जब सारे नंबर एडजेसेंट हैं, मतलब 5 1 2 और 6 यहां चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ऑपोजिट में एक ही नंबर बचा ना, ऑपोजिट में एक नंबर बचा, दैट इज 4। तो यहां 4 आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। I hope I have made myself very clear to you people. So this finally completes your lecture for today, which was DICE का introductory part. ठीक है, तो keep liking, keep sharing the video as much as you can. Keep coming on the platform that is Talking Textbooks Kota Live, and keep using my code AKLive to get the discount of 30%. And keep joining the family of 7,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to, obviously by using my code AKLive. Thank you.